ये चीज समझ में आ जाएगी, हाँ ये हाफ ही होगी। लिख के दिखाना है, कैसे दिखाओगे वो थ्योरम है। रिप्रेजेंटेशन सही दिया वो थ्योरम है। लिखना स्टार्ट करो, इसको समझना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अगर समझ गए तो सारे क्वेश्चन हो सकते। देखो मिड पॉइंट थ्योरम, किसी लाइन के मिड पॉइंट होंगे, उनको मिला के कोई लाइन बनाई होगी, उस पर कुछ रिलेटेड थ्योरम है। तो एक ट्रायंगल सा बनाया गया है जिसमें ABC नाम ले लेते हैं इसका, ABC मान लेते हैं। AB का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F है। अगर E और F को मिला दिया जाए मिड पॉइंट को, तो हमेशा ये आता है कि ये वाली लाइन EF BC के पैरेलल होगी। एक तो ये बात पता चलती है पैरेलल होती है मिड पॉइंट को मिला हुआ है तो ट्रायंगल में। और एक ये पता चलता है जो EF साइड है वो BC की हाफ होती है। इस वाली साइड का ये साइड हाफ होगी, या फिर इस वाली साइड की ये वाली साइड डबल होती है। बस इतने दो रिजल्ट पता चलते हैं, एक पैरेलल और हाफ और डबल का। ठीक है, अब कह रहा है कि मेजर करने हमें एंगल ये वाले। जब ये मिड पॉइंट को एक ट्रायंगल बना के देखना, रफली एक ट्रायंगल बना के देखना, उसके मिड पॉइंट मिला देना, तो ऑब्जर्व करोगे ये वाला एंगल इसके इक्वल आता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। और इसकी लेंथ नाप के देखना, इसकी लेंथ नाप के देखना, जस्ट हाफ आती है तो इतना आता है। इसके रिजल्ट याद रख लेना। EF आएगा, वो क्या होगा, EF की वैल्यू होगी हाफ ऑफ BC, मतलब BC साइड की ये कितनी होगी, हाफ होगी। एक रिजल्ट तो ये पता चला। दूसरा पता चलता है EF जो है वो BC के पैरेलल आएगा। The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle parallel to the third side and is equal to half of it। ये प्रूव करना है। लिखा है स्टेटमेंट की नहीं। Draw a line to meet। अब इस वाली लाइन का मतलब समझो। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा क्या है, पैरेललोग्राम वाला चैप्टर चल रहा था, पैरेललोग्राम पढ़ा है, उसके बाद स्क्वायर रेक्टेंगल आ गए थे। तो इसमें पैरेलल बना के बस पैरेललोग्राम बना लिया है, उसको प्रूव करना है। A B C है, इसके मिड पॉइंट ले लिए, इसके मिड पॉइंट ले लिए। देखो ये मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। देखो हमने कंस्ट्रक्ट करके ये बस कर लिया, जो AB साइड थी उसके पैरेलल C से लेकर यहां तक इसके ही पैरेलल लेके गए थे। अब D पे इसको EF को थोड़ा सा आगे बढ़ा के D पे कट मान लिया कि ये एक पैरेललोग्राम बन जाए। ये वाले कुछ ट्रायंगल दिख रहा है कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो सकती है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, और ये हाफ है तो ये भी हाफ होगी, तो ये भी इसके इक्वल हो गई। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता है। ठीक है, ठीक है। देखो बाय कंस्ट्रक्शन BA पैरेलल टू CD दे रखा, ट्रांसवर्सल लाइन है AC कट कर रही है। तो देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये जेड बन रही, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाया गया है। देखो इसमें केवल ये लिखा है फिगर में कि ये वाली साइड AB साइड CD के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल बनेगा A वाला C के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो A वाला एंगल C के इक्वल दिखा दिया है बस। ठीक है, इस फिगर में इतना पता चला। पैरेलल खींचने का मतलब क्या हुआ, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल FCD, इसमें क्या दिखेगा, AF इक्वल टू CF, F इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली बात है ये वाली साइड इसके इक्वल। एंगल EF इक्वल टू एंगल FCD हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देना। अब एक और चीज बता दो क्या इक्वल दिखा सकते, एंगल AF इक्वल टू एंगल CFD या DFC, जो भी लिखना हो, सब में यही प्रूव करना है एक तरह से। अब तो समझ गए होगे, इतने बार हो चुके। तो क्या लिख सकते हैं, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, AEF इक्वल टू ट्रायंगल FCD। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी एलिमेंट इक्वल हो सकते। बाकी एलिमेंट में क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आया, यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल FDC इक्वल टू AEF। अब देखो ये तो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए थी और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, और ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया। ठीक है, और वैसे भी दिखा सकते थे ये और ये पैरेलल है, उल्टी जेड बन रही है तो इतना लिख देते। लेकिन ये प्रूव करने वाले हमें लिख के दिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए चल रहा है डायरेक्ट। ये भी तो रीजन है, ये वाला इसके पैरेलल है, उल्टी जेड बन रही तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, डायरेक्ट खत्म। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन प्रूव करने वाली चीज लिख के भी तो दिखाओगे, इसके लिए बस ये चल रहा है। तो कहीं से भी किधर से भी स्टार्ट करो, रीजन सही हो लिख सकते हो वो चीज। B और E क्यों है इक्वल, B और E, B E और B बल्ला, B और E और इक्वल क्यों है, B इक्वल कहाँ है,
आपने भी बोला था ना। ये पैरेललोग्राम बन गया ना, हाँ। पैरेललोग्राम ही तो बनाया ये वाला, इस तरह से पैरेलल खींचिए, ये वाली साइड तो पैरेलल है ही है, ये मिड पॉइंट को मिलाते हुए बना दी है। अब इसको बस यही दिखाना है कि ये अगर सेम सेम है तो ये इक्वल हो जाएंगे, कभी आएंगे। देखो इसमें एक चीज और बची है, ए ई इक्वल टू क्या होगा, सी डी। ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और क्या बच रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये भी लिख देते हैं। एंड ई एफ इक्वल टू क्या हो गया, एफ डी। तो मतलब ये पता चल गया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड, तो एफ मिड पॉइंट होगा, यहां से लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ईडी का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया और ये इक्वल भी आ गई, ये वाली साइड से ये पता चला, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये तो मिड पॉइंट लिया था ना ये, तो ए बी सॉरी ए ई सी डी और बी, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये क्या बन गया एक तरह से पैरेललोग्राम। ये वाली साइड इक्वल खींची थी ईडी तो इसके पैरेलल हो जाएंगे। हाँ, अब वहां से लिख सकते हैं ये दोनों इक्वल, ए ई सी डी के इक्वल है, और यहाँ पे लिख सकते थे एंड ए ई इक्वल किसके होगा, बी ई के। तो ये वाली लाइन में भूल गया इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, तुम ये लिख सकते थे दूसरी वाली लाइन, तो ए ई इसके इक्वल, ए ई इसके इक्वल, तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया ये तीनों क्या है, इक्वल है। और पैरेलल तो ले ही रखे थे, कैसे इक्वल हुई नहीं जो ये दोनों पहले ही मिड पॉइंट लिया था ना, मिड पॉइंट तो इक्वल ही होंगे। तो ये करना था, ये वाली जो साइड थी, अब देखो हाफ प्रूव करना था, ये वाली साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये क्या है, दोनों हाफ हाफ है, तो दोनों को रख सकते हैं ना, ई एफ इक्वल टू ई एफ, इसको भी लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आ जाएगी, हाँ ये हाफ ही होगी, लिख के दिखाना है, कैसे दिखाओगे वो थ्योरम है, रिप्रेजेंटेशन सही दिया वो थ्योरम है, उसको सीखना है कि कैसे सीख रहे हैं। और 1 घंटे में यही हो रही है, यही इसी पे लगे पड़े, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज यही भरी पड़ी है, इसके लिए तक लगे। अब देखो इतना लिखने के बाद क्या लिख सकते हैं, ये वाली लाइन जो लिख गई थी उससे हम ये लिख सकते हैं, हियर बीई इक्वल दे रखा है सीडी के, एंड बीई पैरेलल होगा सीडी के। ये क्यों लिखा पैरेलल, ये दे रखा था कि हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट करा है, ये तो वहीं से आ गई लाइन, इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, बी सी डी ई, सो बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम में भी दिख रहा है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ई डी, लेकिन बी सी ई डी को क्या लिख सकते हैं, ई एफ प्लस एफ डी। अब एफ डी को फिर से इक्वल दिखा सकते हैं उसके, बी सी इक्वल टू ई एफ प्लस ई एफ, ई एफ डी तो इक्वल दिखाना था, हाफ ऑफ बी सी, तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ई एफ, ई एफ को इधर रख लो, ये क्या हो जाएगा 1/2 बी सी। ये तो हुआ है, एक बार प्रूव करना था पैरेलल, तो पैरेलल हो ही जाएगा कि ये पैरेललोग्राम होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों तो इक्वल ही होंगे ना, उसके बाद ये आ जाएगा, तो उससे प्रूफ लिख सकते हो। तो इक्वल वाला आ गया ये।